क्या भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रुकवाने में एक बड़ा किरदार निभा रहा है? क्या पीएम मोदी की कोशिशों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होगा और शांति स्थापित होगी? दरअसल पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने एजेंडा साफ करते हुए कहा था कि पीएम मोदी का ये दौरा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने का प्रयास होगा। पीएम मोदी करीब 7 घंटे तक यूक्रेन की राजधानी कीव में होंगे और इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एक अहम बैठक होगी। माना जा रहा है कि जब जेलेंस्की और पीएम मोदी मिलेंगे तो रूस के साथ युद्ध खत्म करने को लेकर चर्चा हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी और जेलेंस्की की ये चौथी मुलाकात है। अब से कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था। दुनिया के कई देश ये बात कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि इतिहास को देखा जाए तो इससे पहले भी भारत एक बड़े युद्ध को रोकने में बड़ी भूमिका निभा चुका है। साल 1991 में कोरिया में फिर एक बार हालात विश्व युद्ध जैसे बन रहे थे और इस युद्ध में भारत और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध को रोकने और स्थिति को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। कहा यहाँ तक जा रहा था कि अगर भारत ना होता तो दुनिया को एक और बड़ा या यूं कहे कि विश्व युद्ध देखना पड़ सकता था। कोरिया का जापान से आजाद होने के बाद इस इलाके में अमेरिकी और चीनी सेना के बीच भीषण जंग चल रही थी। चीन और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि अमेरिकी सैन्य कमांडर ने चीन में परमाणु हमले की धमकी तक दे दी, जिसके बाद चीनी शासक माओ ने कहा था कि चीन की आबादी 60 करोड़ है और अगर परमाणु हमले में 30 करोड़ लोग मारे भी जाते हैं तो 30 करोड़ चीनी जिंदा रहेंगे। उस वक्त भारत को आजादी मिले महज 3 से 4 साल ही हुए थे। पीएम नेहरू को डर था कि कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए, इसलिए भारत ने कोई एक पक्ष चुनने के बजाय तटस्थ रहना ठीक समझा। भारत ने जंग में अपने सैनिक नहीं भेजे बल्कि 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस यूनिट तैनात की। इसने करीब 2 लाख घायल सैनिकों की मदद की, करीब 2300 सर्जरी की। इस दौरान भारत लगातार शांति समझौते की कोशिश करता रहा। युद्ध को खत्म करने को लेकर कई बैठकें हुई, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला और तभी भारत की एंट्री हुई। लगातार कोशिशों के बाद नॉर्थ और साउथ कोरिया ने 1953 में युद्ध विराम पर साइन किया। हालांकि युद्ध बंदियों का मुद्दा अभी भी बना हुआ था। एक नई कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता भारत को दी गई। कई देशों ने इस पर सवाल भी खड़े किए कि क्या भारत इतना बड़ा टास्क पूरा कर पाएगा। युद्ध विराम लगने के बावजूद सबसे बड़ा मुद्दा युद्ध बंदियों को लेकर फंसा हुआ था। सभी 1,70,000 युद्ध बंदियों को एक कैंप में रखा गया। वहां भारतीय सैनिक तैनात किए गए। अलग अलग बैच में सैनिकों को उनके घर पहुंचा दिया गया। हालांकि जंग के बाद करीब 22,000 सैनिकों ने घर लौटने से मना कर दिया। उनकी कस्टडी भारत को मिली। अलग अलग ग्रुप्स में सौंपने के बाद भी 88 बंदी बच गए, जिन्हें सेना भारत लेकर आई। यानी भारत ने कोई भी काम अपना अधूरा नहीं छोड़ा और इस युद्ध को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभाई। रूस और यूक्रेन के बीच भी मामला कुछ इसी तरह का नजर आता है। भारत का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंध अच्छे हैं, जिसका फायदा रूस और यूक्रेन के बीच जंग के मामले में भी मिल सकता है।